6 दिन के जैसे ही भये तो पूतना नाम की राक्षसी आई, रूप बदल करके सुंदर बन करके आई। सबको लगा कि रूप लावण्य और वस्त्र इतने सुंदर हैं तो निश्चित है कि श्रेष्ठ ही होगी, परंतु यही गलती हम लोगों से हो जाती है कि हम कई बार रूप की प्रधानता और वस्त्रों की प्रधानता से व्यक्ति का आकलन श्रेष्ठ कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि सुंदरता और सुंदर वस्त्र ही व्यक्ति की श्रेष्ठता बनाते हैं। सबसे विशेष उसके स्वभाव का सुंदर होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति अगर रूप से बहुत सुंदर है तो वो बहुत लंबे समय तक अच्छा नहीं लगता। अगर उसके अति सामीप्य में रहने लगो, कुछ दिन बाद उसमें दोष गुण दिखने लग जाएंगे। लेकिन किसी व्यक्ति का स्वभाव यदि सुंदर है, भली रूप से सुंदर नहीं है, उसके साथ लंबे समय तक रहा जा सकता है। इसलिए रूप की सुंदरता हो अच्छा है, पर स्वभाव भी मधुर हो। अब पूतना बाह्य रूप और बाह्य वस्त्र तो ऐसे पहन के आई कि किसी ने उसको रोका ही नहीं, सब उसको जाने दे रहे थे, जाओ जाओ जाओ, भीतर जाओ, बैठ जाओ। लेकिन जब यशोदा मैया के पास जाकर के ठाकुर जी को गोद में लिया, कहते हैं कि सब रूप पूतना के मुखमंडल को देख करके रीझ गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं रीझे। ठाकुर जी ने अपने दोनों नेत्रों पर हाथ रख लिए, नहीं देखा। क्यों? कई कारण हैं। पहला कारण कि पूतना वास्तविकता छुपा करके आई, और वो ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं है जो अपनी वास्तविकता छुपाते हैं। वास्तविकता छुपाने का अभिप्राय मतलब सामान्य बातों में, अब ऐसे तो चोर भी अपनी वास्तविकता छुपाते हैं, डाकू भी अपनी वास्तविकता छुपाते हैं, लेकिन सामान्य रूप से जैसे हम आप जैसे लोग, हम लोग भी अपनी वास्तविकता छुपाते हैं। ठाकुर जी के सन्मुख हैं तो लोभी, हैं तो कामी, हैं तो क्रोधी, हैं तो मोही, लेकिन ठाकुर